नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर के क्लास नोट्स। देखिए साथियों, ये एक रिवीजन क्लास है जो मैं आपके लिए प्रतिदिन 6:30 बजे अपलोड करता हूँ और इसका प्रीमियम आपके लिए लगाता हूँ। तो सभी साथी उससे जुड़ें और जिसमें आपको लाइव कमेंट करने की भी सुविधा दी जाती है। तो आप सभी लोग साथी इस क्लास से जुड़े जरूर। अगर आप ऑनलाइन ना देख पाएँ, इसको लाइव ना देख पाएँ, तो आप इसको क्या करें, बाद में देख लिया करें। लेकिन ये एक रिवीजन क्लास है, इसी के तौर पर आप इसको पढ़ें, ठीक है? क्योंकि बहुत ही कम समय में इसमें आपको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट जो आप कर रहे हैं कि सर आप डेली के डेली डालिए, तो ये केवल और केवल एक रिवीजन क्लास है जिससे आपका कि एक दिन पीछे का करंट अफेयर का रिवाइज हो सके, वो भी शानदार तरीके से, ठीक है? लेकिन आप जिस दिन पढ़ेंगे सर से भी, उस दिन मैं ही आपको रिवीजन करा दूंगा, तो मज़ा कहाँ आएगा फिर। इसलिए एक दिन का बाद का चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर कहीं ना कहीं जा रहा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। तो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। पहली बात तो ये है, ये जान लीजिए। और इसका आयोजन हुआ था आपका झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अब देखिए, इस टीम को या इस मैच को किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हराकर? जापान को हराकर। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी हुई है आज, तो इसका जो शुभंकर था वो था जूही। जूही एक हाथी है जो आपके झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये क्या है? शुभंकर था इसका। ये इसका 7वां संस्करण था जो भारत ने जीत लिया है। कप्तान कौन थी भारत की तरफ से? तो ये थी, कप्तान थी सविता पूनिया। ऐसे में आपसे पूछे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो ये सलीमा टोटे, ठीक है? कौन थी? सलीमा टोटे, ये आपको याद रखना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ऐसे में आपसे पूछूं कि एशियन गेम्स 2022 में हॉकी में गोल्ड जीता था भारत ने, ठीक है? ध्वज समापन में कौन थे? तो PR श्रीजेश थे, ठीक है? ये भी आपका रखना है। अब देखिए, कुछ समय पहले मैंने आपको कुछ ट्रॉफियाँ पढ़ाई हैं, अब तक कुछ ट्रॉफियाँ पढ़ाई हैं, उनके बारे में जान लीजिए। पहले सबसे पहले आप विश्व कप वाला जान लीजिए कि विश्व कप जो हॉकी वाला हुआ था वो किसने जीता था। ये आप लोगों को याद रखना है, जर्मनी ने। याद किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। और किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था। और जो आपका विश्व कप हुआ था हॉकी वाला, ये अपने राउरकेला उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? राउरकेला उड़ीसा में। ये भी आप सभी का रखना है। कलिंग जो आपका स्टेडियम है, एक तो कलिंगा स्टेडियम था और एक बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है? इसका नाम याद रखना है। अब कुछ ट्रॉफी की बात करें, जैसे आपसे मैं पूछूं कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? ये फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी। तो आप लोग याद रखना, ये किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। ऐसे में आपसे पूछूं कि रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी ये किसने जीती है आपकी? तो याद रखना, ये सौराष्ट्र ने जीती है। ऐसे दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है आपकी? दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। ये किसने जीती है? दक्षिण क्षेत्र में जीती है। किसने? दक्षिणी क्षेत्र में जीती है। मैं आपसे पूछूं, वीनू माकंड ट्रॉफी किसने जीती है? ये भी क्रिकेट से संबंधित है, वीनू माकंड ट्रॉफी। और ये जीती है आपकी मुंबई ने। किसने जीती है? मुंबई ने। ऐसे में पूछूं, एशिया कप जिसने जीता है? तो एशिया कप आपको बताइए, भारत ने किसको हराया था? श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 वाला जीत लिया है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख ट्रॉफियाँ थी जो आपको याद रखनी है, आपके मुँह जबानी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे मैं ICC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करूंगा, उनका रिवीजन आपको कराऊंगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कैसी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी। तो टाइम आउट का मतलब होता है, टाइम आउट खिलाड़ी यानी जैसे मान लीजिए कि एक खिलाड़ी आउट होता है, उसके 2 मिनट के अंदर दूसरे खिलाड़ी को पिच पर आकर पहले गेंद खेलनी होती है, ठीक है? लेकिन आप सभी को पता है कि अगर वह आने में देरी करता है तो कप्तान, जो कि विपक्षी टीम का कप्तान है, अगर उसके द्वारा अपील की जाती है कि उसको आउट करार दिया जाए, तो जो व्यक्ति आता है उसको आउट करार दे दिया जाता है। तो ऐसा ही हुआ ICC वर्ल्ड कप 2023 के दौरान। श्रीलंका और बांग्लादेश के मध्य आपका खेल चल रहा था, जिसमें बांग्लादेश हालांकि जीत गई आपकी और श्रीलंका इसमें हार गई, आपको याद रखना है। तो श्रीलंका के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था एंजेलो मैथ्यूज़। ये आने में थोड़े लेट हो गए और यहाँ पर इनको टाइम आउट हो गया। तो टाइम आउट होने वाले पहले जो विश्व के खिलाड़ी बने वो एंजेलो मैथ्यूज़। और क्रिकेट विश्व इतिहास में 146 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति क्या हुआ है? टाइम आउट हुआ है। देखिए, अब आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। जैसे सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? तो विराट कोहली ने 49 शतकों के साथ अपने बर्थडे वाले दिन इस रिकॉर्ड को बराबरी कर लिया। विश्व कप में सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं आपके? तो ये लगाए हैं रोहित शर्मा ने। और विश्व कप में सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की है? तो भारत ने हासिल की थी। और विश्व कप में सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो ग्लेन मैक्सवेल ने। आप सभी को पता ICC की स्थापना 1909 में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? इंग्लैंड में। दुबई में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। 2023 में ICC वर्ल्ड कप का जो संस्करण है वो कौन सा? 13वां संस्करण है और इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स।
और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, शाहरुख खान। लेकिन ग्लोबल एम्बेसडर पूछे आपसे वो है सचिन तेंदुलकर। आईसीसी का पहला मैच 1975 में खेला गया था इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज को जीता था। और भारत पहली बार विश्व कप जीता था तो 1983 में। भारत हालांकि 2 बार जीत चुका है, लास्ट टाइम कब जीता था 2011 में जीता था, लेकिन सबसे पहले 1983 में ये जीता था भारत अपना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो के अंत में आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण से फैक्ट लेकर आया हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो उन फैक्टों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे चर्चा करने वाला हूँ। RO ARO दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं, तो उनके लिए आप सभी को पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इसमें आपको कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री आपको बताऊंगा और कुछ प्रमुख राष्ट्रपतियों के बारे में बताऊंगा। तो टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो टाइम मैगजीन आपको बताइए मैगजीन, इसके द्वारा हर साल कवर स्टोरी दी जाती है एक। और इस बार कवर स्टोरी के कवर पेज पर कौन आने वाले हैं? तो ये आने वाली हैं आपकी शेख हसीना। शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और बांग्लादेश के जो संस्थापक थे, या बांग्लादेश के यूँ कहें आधुनिक संस्थापक, जो कि इनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी हैं ये शेख हसीना। और टाइम मैगजीन ने इन्हें क्या दिया है, कवर स्टोरी में जगह दी है। ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं बांग्लादेश की, अभी वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। 1996 से 2001 तक ये रही थी, और 2009 से अब तक ये यहाँ की क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। और इनकी उम्र है 76 साल। कितनी? 76 साल की हैं। इन्हें टाइम मैगजीन के ऊपर कवर स्टोरी पर क्यों जगह दी गई है? तो इन्होंने बांग्लादेश को खाद्य संकट से बाहर निकाला है, खाद्य संकट में निर्यात को बनाया है, और सैन्य बलों का बांग्लादेश में प्रभाव कम किया है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इन्हें ये जगह दी गई है। आप सभी को याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में इनकी बेटी है ना, इनकी बेटी जिनको एक पुरस्कार दिया गया है, तो इनकी बेटी का नाम बताइए, क्या है इनकी बेटी का नाम? देखिए कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री देख लीजिए, जैसे कि आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्रिस्टोफर लक्सन। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, आप लोग जानते होंगे किसकी क्रश हैं ये। थाईलैंड ये थावासेन, ठीक है, बने हैं हाल ही में नए प्रधानमंत्री। सिंगापुर के तो संगू रत्ना। ईरान के कौन है? इब्राहिम रईसी। और जापान के आपको प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किस्दो। ऐसे कुछ राष्ट्रपति देख लीजिए। फ्रांस के कौन है? एनामुअल मैक्रोन। इंडोनेशिया के जोको विडोडो। जापान के राष्ट्रपति हैं नारुहितो। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चप्पू। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। और चिली के राष्ट्रपति हैं ग्रेवियल बोरिक। ठीक है, अब साथियों में कुछ पॉइंट आपको बोलकर बता रहा हूँ, इन्हें आप गौर से सुनिएगा। जैसे न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इटली की राजधानी रोम है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है। जापान की राजधानी टोक्यो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इंडोनेशिया की राजधानी आप सभी को पता है जकार्ता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ पॉइंट भी अपने पास बनाकर रखने होंगे, और मैप की सहायता से मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया की कुछ बेहतरीन सी चीज़ें। देखिए NMDC, इसे हम लोग जानते होंगे। NMDC लिमिटेड ने अपनी पहली सोने की खान कहाँ शुरू की है? तो ये अपनी पहली सोने की खान शुरू की है इन्होंने माउंट सेलिया, और ये माउंट सेलिया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और जो NMDC है लिमिटेड, ये एक भारत की कंपनी है, जिसको हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और ये इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी निखत जरीन। ये जो NMDC है आपका, ये सबसे बड़ा लौह उत्पादक एक लिमिटेड है। इसकी सहायक कंपनी कौन है? तो इसकी सहायक कंपनी है लेगेसी। इसके द्वारा ये माउंट सेलिया में सोने की पहली खाल को स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी आपका रखना है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख लीजिए। पहली यंत्रीकृत हीरे की खान ये कहाँ पर है? यंत्रीकृत तो MP मध्य प्रदेश में। स्वर्ण नगरी ये आपकी जोहान्सबर्ग को कहते हैं, और जोहान्सबर्ग में ही आपके ब्रिक्स की 2023 की बैठक आयोजित की जा रही है। और हाल ही में जोहान्सबर्ग में ही आपका गांधी वॉक, किसकी? गांधी वॉक का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, अब आपको मैप की सहायता से ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सभी साथी पेशेंस करके देखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, आपको मैप में ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? हमारे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में यहाँ है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और यहाँ है आपका इंडियन ओशियन। कौन है?
इंडियन ओशियन, और इसके नीचे वाली जो सीमा पड़ जाती है वो अंटार्कटिका ओशियन की पड़ जाती है। ठीक है, अब जो आपका पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर इसकी एक श्रृंखला मिलती है, जो पर्वतीय श्रृंखला है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रवाल भित्ति के नाम से जान सकते हैं। प्रवाल भित्ति जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में मिलती है, पैसिफिक ओशियन में, जिसे हम समुद्र का बगीचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्र का बगीचा, यहाँ पर मिलता है ऐसे करके। और अगर यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाए ऐसे करके, ये ऊपर आ गई, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोल देते हैं हम, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे हम बोलते थे माउंट कोसियस को। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है उसे हम बोलते हैं माउंट कोसियस को। गौर से सुनिएगा, माउंट कोसियस को इसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता है, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो मरुस्थल है इसे बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया सैंडी। कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है आपका। और यहीं पर ग्रेट सैंडी भी आपको मिलता है, ये भी आपको रखना है। लेकिन आपको ऊपर ये दिख रहा होगा, ये वाला खाली हिस्सा, ये इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और नीचे आपको दिख रहा होगा तस्मान द्वीप, एक इसका कौन सा है, तस्मान द्वीप। और यहाँ पर है ये आपका ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के मध्य जो सीमा बनती है इसे हम बोलते हैं क्या, तो ये तस्मान आपकी क्या है, जल संधि है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी को पता होगी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। कौन है, एंथनी अल्बनीज। यहाँ पर दो प्रसिद्ध सोने की खान हैं, इनको नाम जानते हैं, कालगोडी के नाम से और कुलगाड़ी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही सोने की खानों को, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसा है, एक ज्वालामुखी विहीन, कैसा, ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है आपका। यहाँ पर कोई भी आपका ज्वालामुखी नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कोई भी ज्वालामुखी नहीं मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की बहुत ही फेमस एक भेड़ है जिसका नाम है मैरिनो भेड़। ठीक है, सबसे विश्व की सबसे फेमस जो भेड़ होती है मैरिनो भेड़, ये यहीं पर मिलती है आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। लेकिन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर है पापुआ न्यू गिनी। क्या है, पापुआ न्यू गिनी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी जल संधि बनती है, ये भी आपको बताना है। तो टोरस की जल संधि यहाँ पर बनती है। और नीचे आपको देखा यहाँ पर आपकी तस्मान जल संधि, या इसी को हम बोल सकते हैं बांस की जल संधि। कौन सी, बांस की जल संधि। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, NTPC REL। NTPC REL, देखो REL का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और NTPC की फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके कौन है, तो गुरमीत सिंह हैं। और NTPC एक महारत्न कंपनी है, और इसका दर्जा इसे कब दिया गया था, तो 2010 में दिया गया था। तो NTPC के बारे में जान लिया। और NTPC की REL एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2020 में की गई थी, और इसके द्वारा हाल ही में एक नवीकरणीय योजना तैयार की गई है। इसका नाम है दया पार पवन परियोजना, और इसकी शुरुआत की गई कहाँ से, कच्छ गुजरात से। कहाँ से की गई है, कच्छ गुजरात से। तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना याद रखना 1975 काफ़ी बार पूछी गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, और ये एक महारत्न कंपनी है। 2010 में इसको दर्जा दिया गया था महारत्न कंपनी का। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन सा है आपका, तो ये है धौरडो गांव। गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वडोदरा में। और वडोदरा में आपका हमने जो एक विमान लिया है स्पेन से C295 MW, ये कहाँ से लिया हमने, वडोदरा, मतलब ये स्पेन से लिया है। और इसकी जो भारत में फैक्ट्री लगने वाली है वो वडोदरा में लगने वाली है। ठीक है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है, तो ये आपको पता है अश्विनी वैष्णव है। कौन है, अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में भारत के कौन है, रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट देखिए, सेमिकॉन इंडिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, और इसके फैक्ट आप सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। और इसके लिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कोई भी आपका स्टडी ग्रुप हो, कोई भी आपका एजुकेशनल ग्रुप हो, उसमें शेयर जरूर करना वीडियो को एक बार, और बताना कि यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। करंट अफेयर के कुछ ही प्रश्नों के साथ आपको स्टैटिक जीके का पूरा भंडारा मैं देता हूँ। और एक जो परीक्षा हमारी आने वाली है जो काफ़ी खास है सभी के लिए, जिसका काफ़ी इंतजार था सभी को, RO और ARO की जो वैकेंसी आने वाली है ना, वैकेंसी तो आ गई हैं, और इसके फॉर्म भी पड़ रहे हैं। लास्ट डेट 9 तारीख है, ये भी आप सभी को याद रखना है। जल्दी से जल्दी डाल दीजिए, क्योंकि साइट काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही है। तो इसकी बेहतरीन से तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सभी को कराने वाला हूँ। ठीक है, सभी को तैयार करने इन क्वेश्चनों को। देखिए
मुख्य सूचना आयुक्त, तो हाल ही में अपने जो पुराने मुख्य सूचना आयुक्त थे इनके स्थान पर अब नए मुख्य सूचना आयुक्त आ चुके हैं। इसे बोलते हैं CIC, ठीक है, CIC। और ये आपके बने हैं कौन? हीरालाल सामरिया। तो आपके नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? हीरालाल सामरिया। ये किसके स्थान पर आए हैं? तो यशवर्धन सिन्हा के स्थान पर ये आए हैं, ठीक है। शपथ इन्हें किसने दिलाई है? तो द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। ये आप सभी लोग याद रखना। CIC की स्थापना यानी केंद्रीय जो आपका सूचना आयुक्त है या केंद्रीय सूचना सचिवालय है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक वैधानिक संस्था है। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 1+10, यानी एक अध्यक्ष होता है इसमें, यानी एक आयुक्त होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है उसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्षी दल का नेता और कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं आपके। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो बजाज हबीबुल्ला। कौन थे? बजाज हबीबुल्ला। अब देखिए ये तो आपको करंट अफेयर में याद ही रखना है, आपको मैं बार बार याद करा ही दूंगा आपको, लेकिन कुछ फैक्ट हैं आपको जो बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जैसे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत के? तो ये हैं अजय सूद। भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये है अजीत डोभाल। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो पहले थे सुरेश एन पटेल, लेकिन इनके स्थान पर अब कौन आ चुके हैं? प्रवीण श्रीवास्तव। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? तो यानी CGA कौन है? दीपक दास हैं। भारत के महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये हैं CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमणी हैं। और भारत के मुख्य प्रधानमंत्री सलाहकार कौन है? तो ये हैं तरुण कुमार, यानी प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कुमार। ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ऐसे में आपसे पूछो राष्ट्रपति के सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रपति के सलाहकार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। राष्ट्रपति के वर्तमान में सलाहकार कौन है? ये आप सभी को याद रखना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सभी लोग साथी एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। एक ही साथ मैंने सारे फैक्ट आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें जोड़े हैं आप सभी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन्फ्यूज, एक इन्फ्यूज मिशन चलाया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। क्यों चलाया गया है? तो एक सुपरनोवा है और इस सुपरनोवा के अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो न्यू मैक्सिको से इसे लॉन्च किया गया है। सिग्नस जो लूप है इसकी दूरी है लगभग 2600 प्रकाश वर्ष की दूरी है। और इसको देखा गया कि इससे हबल टेलीस्कोप से देखा गया है, ठीक है। किससे देखा गया? हबल टेलीस्कोप से इसे देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाओं में परीक्षक का सबसे प्यारा क्वेश्चन हो सकता है ये, जो आपके लिए बन सकता है परीक्षा में। तो जल के लिए महिलाओं के लिए जल एक अभियान की शुरुआत की गई है। और जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल इस अभियान की शुरुआत की गई है किसके तहत? तो अमृत योजना के तहत। और एक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, इसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। और किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो आवास और शहरी मामलात मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जिसके मुख्यमंत्री कौन है? तो जिसके मंत्री हरदीप पुरी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। तो जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल, यानी महिलाओं के लिए जल कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि जल से स्वच्छता कौन कर सकते हैं अच्छे तरीके से? तो आप सभी को पता है जल की स्वच्छता के बारे में और उसके प्रचार प्रसार के बारे में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल दिवाली इस बार मनाई जाएगी, आप सभी को पता है। जल दिवाली का मतलब है यानी जल की महत्वता को बताया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। और ऐसे ही 500 जल ट्रीटमेंट प्लांट आपके स्थापित भी किए जाएंगे, ठीक है। ये आपका रखना है। देखिए जल की बात आई है तो जल सम्मेलन आपका कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 12 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था। जल पुरस्कार में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। सबसे बड़ी झील कौन सी आपकी? तो कैस्पियन सागर ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है और विश्व की सबसे बड़ी झील भी कौन है? तो कैस्पियन सागर। लेकिन आपसे पूछिए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो ये है आपकी कौन सी? सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? आपका बैकाल झील। और सबसे लंबी झील आपकी वॉनगोलू झील। कौन सी है? वॉनगोलू झील। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जल के बारे में। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा। ये भी आप सभी का रखना है। लेकिन दूसरा राज्य पूछूं तो कौन सा है? गुजरात। और तीसरा राज्य पूछूं तो कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। हर घर राज्य, ठीक है, हर घर जल वाला राज्य। लेकिन मैं आपसे जिला पूछूं तो कौन सा है? जिला है आपका बुरहानपुर। कौन सा है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ये भी आप सभी को याद रखना है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश हर घर जल वाला पहला जिला है। ड्रिंक फॉर ट्रैप कौन सा? ड्रिंक फॉर टैप ये कहाँ पर लगाया गया था? पुरी उड़ीसा में। कहाँ पर लगाया था? पुरी उड़ीसा में।
लेकिन मैं आपसे पूछूं अंडर वाटर मेट्रो कौन सी, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, तो कोलकाता हुगली नदी। लेकिन मैं आपसे पूछूं जल मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, जल मेट्रो, तो जल मेट्रो चलाई गई थी आपकी कोच्चि में। कहाँ चलाई गई थी, कोच्चि में। ये भी आप सभी को याद रखना क्योंकि जल से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसी हाल ही में जल के अंदर एक ऐसी पनडुब्बी बनाई गई है, एक ऐसी पनडुब्बी बनाई गई है जो जल के अंदर सुरंगों में घुसकर बारूदों का पता लगा सकती है। उसका नाम क्या है, तो निराक्षी। इसका नाम क्या है, निराक्षी। ठीक है, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, अभी आगे आएगा ये क्वेश्चन हमारा एक और, उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रोजेक्ट 15B के तहत अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा एक आपका प्रोजेक्ट चला गया था, इसका नाम है प्रोजेक्ट 15B, और इसके तहत इसकी अंतिम युद्धपोत को लॉन्च किया गया है। इसके तहत निर्माण किया जा रहा है 4 स्टील्थ विध्वंसक जहाज़ों का। ऐसे जहाज जो रडार में ना आए, रडार की पकड़ में ना आए दुश्मन की, उसे हम बोलते हैं विध्वंसक जहाज, स्टील्थ विध्वंसक जहाज बोलते हैं, जिसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, इसको मेक किया जा रहा है। कौन कौन से है वो 4, तो INS विशाखापट्टनम है, INS मार्मुगांव है, और कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था INS इम्फाल, लेकिन हाल ही में अंतिम और चौथा है आपका INS सूरत। इसको लॉन्च किया है भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में R हरि कुमार, और सूरत यानी सूरत कहाँ पर है, गुजरात में है, तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। सूरत के बारे में जान लीजिए पहले। तो देखिए सूरत में क्या होता है, आपका हीरे तराशे जाते हैं, ये भी आप सभी को पता है। इसके साथ साथ सूरत में ही आप सभी को याद रखना चाहिए कि सूरत जो है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, एक तो आपको याद होना चाहिए। सूरत में ही आपका बुलेट ट्रेन का पहला, कैसा, बुलेट ट्रेन का पहला जो रेलवे स्टेशन बनना है वो भी कहाँ बनना है, सूरत में ही बनना है। सूरत में और क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कचड़े से यानी स्टील की 1 किलोमीटर की रोड बनी थी। कैसी, स्टील से बनने वाली पहली सड़क कहाँ बनी थी, तो सूरत में ही बनी थी, ये भी आपका रखना है। लर्न टॉप प्रश्न आपके लिए, प्रोजेक्ट 75B, प्रोजेक्ट 75 यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी बनी थी आपकी। तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वाक्सीर बनाई गई थी। INS अरनाला, ये चेन्नई से लॉन्च किया गया था, पहला पनडुब्बी रोधी एक आपका क्या है, युद्धपोत है। INS विंध्यगिरी, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया था। और INS विक्रांत, ये हल्का स्वदेशी विमान वाहक पोत है आपका INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज है ना प्रतियोगिता में महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है, तो R वैशाली ने, और पुरुष वर्ग में किसने जीता है, विदेश गुजराती ने। ये R वैशाली किसकी बहन है, तो प्रज्ञानंद की है, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में सिल्वर मेडल जीता था आपका शतरंज चैंपियनशिप में। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब जो फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, डगलस UK में। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आदित्य सामंत हैं। यहीं पर आप सभी को कुछ क्वेश्चन याद रखने, फैक्ट याद रखने, मैं बताता हूँ। आप सभी से पूछूं कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वे थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे, विश्वनाथ आनंद, जिनकी बुक का नाम क्या है, माइंड मास्टर, माइंड मास्टर इनकी क्या है, बुक का नाम है। और भारत के क्या थे, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद। इनको ही विश्व का, भारत का पहला, माफ करना, भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी किसको दिया गया था, तो इन्हीं को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न जो आपके पुरस्कार है, इनका नया नाम क्या हो गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनका नया नाम हो गया। और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपये दी जाती है। 83वें ग्रैंड मास्टर मैंने आपको बताया, 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वे हैं आदित्य सामंत। कौन है, आदित्य सामंत। लेकिन मैं आपसे पूछूं 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वे हैं प्रियंका नोटक्की। कौन है, प्रियंका नोटक्की। लेकिन मैं आपसे वहीं पर पूछूं कि आपकी पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो ये थी आपकी विजय लक्ष्मी। कौन थी, विजय लक्ष्मी। कौन थी, विजय लक्ष्मी। ये भी आपको याद रखना है। शतरंज दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 20 जुलाई को मनाते हैं। अब जो शतरंज होता है आपका, इस प्रकार से आपने देखा होगा, शतरंज इस प्रकार का ही होता है आपका, है ना, शतरंज ऐसा होता है। तो शतरंज में खाने कितने होते हैं, तो आप लोग याद रखना, शतरंज में खाने होते हैं 64। और शतरंज की स्थापना यानी आविष्कार किसने किया था, तो शतरंज का आविष्कार किया था भारत ने। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जुलाई को मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था, 2020 में ये बनाया गया था आपका शतरंज दिवस। ठीक है, ये देखिए ब्रह्मास्त्र है आपका 7, और ब्रह्मास्त्र में RO स्पेशल है ये आपका। हालांकि जो आपका CPU का पेपर हुआ वहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन संभावना है कि आगे की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आपको इनको याद करना है, आपको देखना है इन्हें। देखिए टोक्यो ओलंपिक, अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसमें भारत की रैंक क्या थी, 48, और भारत ने 1, 2, 4 यानी 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4
कांस्य पदक आपके जीते थे, आप सभी को याद रखना है। मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो आप सभी को पता है रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था आपका, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत, कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये 10 जोड़े गए। और किसकी समिति पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 जोड़े गए थे। लेकिन 11वां आपका शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा अनिवार्य होगी, निःशुल्क होगी, है ना, और अभिभावकों का क्या होगा? कर्तव्य होगा बच्चों को पढ़ाने का। तो ये 11वां आपका जोड़ा गया था, है ना, और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में कोई भी नहीं था आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के लिए आप सभी को पता है कौन सा भाग है? तो 4 का भाग है, और आर्टिकल कौन सा है? 51 का। ये भी आप सभी को याद रखना है। सितार वादक कौन है? तो मशहूर पंडित रविशंकर आपके सितार वादक। द मूर लास्ट संग, ये पुस्तक किसकी है? सलमान रुशद की है। 5 रिट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपको पता है, आपने आर्टिकल 32 पढ़ा होगा, संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? तो ये से कहा है संविधान की आत्मा। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट निकाली जाती हैं, जिनको हम बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं। बप्पू, जिसके नाम से? बप्पू के नाम से याद कर सकते हैं। ये बप्पू याद कर लीजिए आप लोगों को 5 रिट याद हो जाएंगी। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, और एक होता है उत्प्रेक्षा। तो जब कोई भी व्यक्ति जिसको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें आपकी कौन सी आती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आती है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आप सभी को याद रखना है। 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ऐसे में पूछो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत? तो 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, कैसे भी आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो बप्पू जरूर याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट देखिए मणिपुरी। मणिपुरी क्या है? एक नृत्य है, और राधा और कृष्ण की रासलीला के दृश्यों को इस नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये पाइपलाइन परियोजना का निर्माण कौन कर रहा है? तो गैस अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, ये क्या कर रही है? इसकी शुरुआत कर रही है, इस परियोजना का निर्माण कर रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक है? 2012 से 2017 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, और 2007 से 2012 तक ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए पंचवर्षीय योजना को देख लीजिए एक बार। देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक चलती है। कृषि, बिजली और सिंचाई पर इसमें क्या दिया जाता है? आपका प्राथमिकता दी जाती है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1 का रखा गया था। अब पहली पंचवर्षीय योजना ये किससे संबंधित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल से संबंधित थी, हेराल्ड डॉमर से संबंधित थी, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ आपको पता है कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सिंचाई के लिए यहाँ पर 3 परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। कौन सी थी? तो BDR, कौन सी थी? BDH, माफ करना, कौन सी थी? BDH, इसको याद कर सकते हैं BDH के नाम से। तो ये थी आपकी कौन सी? भाखड़ा नाखल बांध, दामोदर बांध, और एक था आपका हीराकुंड बांध। इसको स्टार्ट किया गया था, यानी सिंचाई परियोजना थी आपकी, तीनों को स्टार्ट किया गया था, भाखड़ा नाखल, दामोदर और हीराकुंड। नेक्स्ट देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक रहती है। इसमें पूर्ण उद्योग का क्या दिया गया था? आह्वान किया गया था कि संपूर्ण हमारा क्या करने का? कृषि को उद्योग में बदलना होगा। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? 4.5, ये हमारा लक्ष्य रखा गया था। अच्छा, इसके तहत भी आपकी क्या बनाई गई थी? 3 इस्पात कारखाने बनाए गए थे। कितने? 3 इस्पात कारखाने। इनको हम याद रख सकते हैं BDR के नाम से। कैसे? BDR के नाम से याद रख सकते हैं। तो भिलाई था आपका, ठीक है, भिलाई, एक था दुर्गापुर, और ये था आपका राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इनको बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? तो नेक्स्ट आपको समझना है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलती है। और आप सभी को याद रखना है, इसमें आपका तीसरा इस्पात जो कारखाना था आपका बनाया गया था, उसका नाम था बोकारो। कौन सा था? बोकारो, जो रूस की सहायता से बनाया गया था। और बोकारो कहाँ है? आपका झारखंड में। ठीक है, और इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6 का। चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि अब 69 से 69 तक गैप रहता है आपका, तो ये अगली जो आती है आपकी 69 से 74 के लिए आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसमें खाद्य उद्योग के बारे में, कृषि के बारे में बताया गया था। पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, 74 से लेकर 79 तक ही रहती है। ये आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी, आपकी गरीबी हटाओ से संबंधित थी, आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इसको रखा गया था। और 4.4 का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 5.6 की यहाँ पर प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आपकी छठी पंचवर्षीय योजना आती है, ये 1980 से 1985 तक रहती है। कृषि उद्योग को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक रहती है, ऊर्जा और खाद्य से संबंधित थी।
8वीं पंचवर्षीय योजना ये ज़्यादा नहीं चल पाती है क्योंकि 90 से 92 के बीच बंद रहती है, ठीक है। लेकिन 92 से 97 से स्टार्ट होती है आपकी मानव स्रोत और शिक्षा से लेकर। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000 तक रहती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी रहती है कब तक? तो ये रहती है आपकी, याद रखना आप सभी लोग, 2012 से 2017 तक रहती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना था 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। एक बार इसको याद कर लेंगे तो ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे याद होने लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा हमें सबको पता है कि मासिन राम में होती है, और मासिन राम में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। उनमें से भी कौन सी पहाड़ी जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो है खासी पहाड़ी। यहाँ पर पहाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी। 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मुंबई की है। लेकिन आपसे पूछा है किस राज्य की सर्वाधिक है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। सबसे कम किसकी है? तो वो कौन सा है आपका? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। नेक्स्ट, केर पूजा या खारची पूजा ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। देखिए बैंकों के बारे में मैंने आपको स्थापना के बारे में बताया, मुख्यालयों के बारे में बताया, तो मुझे बताइए कि पीएनबी की स्थापना कब हुई थी, यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। कबड्डी में पहला अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? तो सहजानंद महादेव सेठी ने जीता है। दाब की इकाई क्या है? तो बार होती है, और आयतन की इकाई होती है गैलन। 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना किसने की थी? तो सुरेश्वेता कृपलानी ने। पिरामिड ये किसने दिया था? चार्ल्स अल्टन ने दिया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हैकल ने। और इकोसिस्टम किसने दिया था? तो टेंसले ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो सर ने कराए थे ब्रह्मास्त्र के तहत। मैंने भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोगों ने समझने की कोशिश भी की होगी। अब कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको कराना चाहता हूँ अपनी तरफ से, उनको आप देखिए एक बार। देखिए भारत के कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो एक एरिया है तो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित है। तो उन्हीं के क्वेश्चनों को हम देखेंगे आरओ और एआरओ की दृष्टि से, ठीक है। सभी लोग साथ ही 5 मिनट और देंगे मुझे, जिसकी सहायता से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा सकूँ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों को दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में दैत शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन ये किसके शासनकाल में हुआ? कर्जन के काल में हुआ। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में का हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काल में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी लिनलिथगो के शासनकाल में। 1940 में लाहौर अधिवेशन मांग की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में हुई थी ये घटना। सती प्रथा का अंत 1829 में, और ठगी प्रथा का अंत 1830 में इसकी समाप्ति हुई विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में हुई थी, और ये कब हुई थी? आप सभी को पता है 1946 में हुई थी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप नहीं याद करेंगे तो फंस जाएंगे। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी बेलेजली के द्वारा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया, काफ़ी बार पूछा गया है और अभी हाल में पैट के एग्जाम में भी पूछा गया था। जब पैट के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सोचो आरओ और एआरओ में कितना अच्छा लेवल होता है जीएस का। नेक्स्ट देखिए, भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, या लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था विलियम बेंटिंग ने। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत के जो वायसराय थे उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो सेकंड के स्थान पर या लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के दौरान 1906 में की गई थी, लेकिन 1905 में कौन थे? तो आप सभी को पता है कर्जन थे। द्वितीय विश्व युद्ध ये लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में।
भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? तो चार्ल्स मेडकॉफ है। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सभी साथियों को ये क्लास कैसी लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली बार अगली क्लास में और भी बेहतरीन तरीके से मैं कंटेंट को तैयार करने की कोशिश करूँगा आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।